बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका आज स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बहुत सामाजिक मुद्दा है। मराठा रानी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का नाम शायद कोई बच्चा हो जिसने ना सुना हो, शायद ही कोई हो कि जिसने ना सुना हो। आज हम वीरांगना अहिल्याबाई की बात करेंगे और वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो अजमेर के अध्यक्ष हैं, रमेश सोनी जी। आप प्रखर वक्ता हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और अपनी बात को कहने का सलीका जानते हैं। बहुत शांति और बड़े प्रवाह के साथ जब आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रमेश सोनी अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। मित्रों, राजा रानी प्रजा मंत्री, बेटा इकलौता और माँ से सुनी कहानी जिसका अंत नहीं होता। रानी, राजा और प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में अहिल्याबाई होलकर की जो प्रासंगिकता है वो क्या है? क्या आज भी उनके किए हुए कार्यों को अनुशासित तरीके से हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं? राजतंत्र क्या लोकतंत्र में कहीं समाविष्ट हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे? ये सब बात हम जानेंगे हमारे मित्र रमेश सोनी जी से। रमेश सोनी जी, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं जानना चाहूँगा कि आप अहिल्याबाई होलकर को किस रूप में लेते हैं? देखिए आदरणीय सुरेंद्र जी, वर्तमान में जब पुण्य श्लोका मातोश्री रानी अहिल्याबाई होलकर की चूँकि 300वीं त्रिशताब्दी वर्ष है और 300वीं जन्म जयंती अभी 31 मई को पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने और उससे पूर्व संघ ने इस महान नेत्री, महान साम्राज्ञी का जिस प्रकार से 300वीं जन्म जयंती मनाने का निर्णय लिया, तो पहली बार तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इस देश के अंदर चूंकि ऐसे अनेक महापुरुष और ऐसे अनेक नेत्रियां हुई है कि जिनकी एक बहुत लंबी श्रृंखला है जी। मैं यदि महिलाओं की बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, कर्णगी, गार्गी, ऐसी बहुत सी विदुर और महान सामग्री रही हैं। फिर ध्यान में आया कि जब अहिल्याबाई जी के जीवन को पढ़ा और उनके जीवन को जब सुना तो निश्चित रूप से लगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक जो है साम्राज्य को किस प्रकार से एक जो कह सकते हैं कि शासक द्वारा चलाया जाए, वो वर्तमान में उनकी जो नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं बहुत धरातल पर उतरती हुई प्रतीत होती है। जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई का जन्म एक बहुत सामान्य परिवार में हुआ और उस सामान्य परिवार से वो जब एक राज परिवार तक पहुंची, उसकी भी अपनी कहानी है कि जिस प्रकार से वो मानुकबा जी के परिवार में जन्म हुई। उनकी माता सुशीला देवी थी और एक सामान्य से गांव अहमदनगर के चौड़ी ग्राम के अंदर उनका जन्म हुआ। और जिस प्रकार से जन्म के बाद चूँकि वो बचपन से ही एक संस्कारित और बड़े कुटुंब प्रबोधन के वातावरण के अंदर उनका जन्म हुआ और परिवेश उनका हुआ, और जिस प्रकार से अध्यात्म को लेकर के वो बचपन के अंदर ही बहुत ही भगवान शिव के प्रति जिस प्रकार से उनकी आस्था थी, और वहीं से मैं कह सकता हूँ कि उनके भाग्योदय हुआ कि जब उस समय के तत्कालीन सूबेदार मल्हार राव जी अपनी सेना के साथ अपने युद्ध उस पर जा रहे थे और रात्रि विश्राम उनकी सेना ने उस चौड़ी ग्राम में किया। और चौड़ी ग्राम में जब वो रात्रि विश्राम किया और सुबह जब भोर हुई तो एक छोटी सी 8 वर्ष की बालिका जब वहाँ पर आई और जिस प्रकार से उस 8 वर्ष की बालिका ने भगवान शिव की स्तुति को वहाँ पर सबके समक्ष रखा, और उसके बाद जिस प्रकार से अपनी उस समय के हम उम्र नन्ही मुन्नी बच्चों को साथ में लेकर के जिस प्रकार से वहाँ पर जो भोजन प्रसाद का वितरण होता था उस वितरण व्यवस्था को संभाला, उसको देख करके मल्हार राव जी को लगा कि ये मेरे कुल की पुत्रवधू होनी चाहिए। और उन्होंने फिर ये प्रस्ताव मानुकबा के समक्ष रखा और इस प्रकार से एक सामान्य परिवार से राज परिवार में जाने का उनका जो ये एक अवसर था, ये घटना थी, ये हुई। और उसके बाद जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि उनके जीवन के अंदर यदि हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से संघर्षों से जीतने के बाद भी आदमी एक अपना बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकता है, ये रानी अहिल्याबाई के जीवन से हमें लगता है कि बहुत कम उम्र के अंदर जिस प्रकार से उनके साथ जब 1725 में उनका जन्म हुआ, 1733वीं जो है वर्ष के अंदर उनका विवाह हुआ। 4 वर्ष बाद यानी 1737 के अंदर उनका गौना हुआ
और उसके बाद 1745 में पहले पुत्र की प्राप्ति और उसके बाद 1748 के अंदर जो है उनके एक पुत्री का जन्म उनके घर में हुआ। लेकिन आप विडंबना देखिए कि इतनी कम उम्र में, केवल 28 साल की उम्र के अंदर, सन 1754 के अंदर जिस प्रकार से उनके जो है पति जो खांडेराव जी थे उनका देहांत हुआ। और उस देहांत के बाद लगातार ये यहाँ क्रम नहीं रुका। उसके बाद उनके ससुर जी मल्हार राव जी का निधन हुआ, उनके पुत्र का निधन हुआ। यानी इनके पूरे जीवन काल में लगभग 27 ऐसे निकटतम संबंधी थे जिनका निधन उनके समक्ष उन्होंने देखा। और ऐसे सब संघर्षों के बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने उसका शासन चलाया मालवा प्रांत का, वो अपने आप में एक अनूठी, मैं कह सकता हूँ कि एक उदाहरण हो सकता है, एक मिसाल हो सकती है कि किस प्रकार से उन्होंने ऐसे सब संघर्षों के बावजूद भी, जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो चाहे वो उनके उस शासन काल की, मैं अगर राजतंत्र में जिस प्रकार से उन्होंने शासन किया, अगर मैं विभिन्न आयामों पर उनकी बात करूंगा तो जिस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक वास्तव में शासक किस प्रकार का हो और अपने उस प्रांत की, उस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो, उसके नाते जब उन्होंने काम किया तो सबसे पहले उन्होंने इसके नाते अपनी जो राजधानी थी उसको महेश्वर को बनाया, जो महेश्वर मालवा प्रांत में है, हम सबको ध्यान में है, और राजा महिष्मान के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। उस महेश्वर के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने वस्त्र उद्योग को बाहर से कारीगर बुला करके, जुलाहे बुला करके, और उस वस्त्र उद्योग को जिस प्रकार से वहाँ पर प्रतिष्ठापित किया, वहाँ पर जिस प्रकार से जो है विभिन्न मंदिरों के घाटों का निर्माण कराया, विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया, और लगातार वर्ष भर वहाँ पर अलग अलग प्रांतों से आकर के जिस प्रकार से पंडित और विद्वान ब्राह्मण लोग वहाँ पर शिव स्तुति, शिव आराधना करते थे, अनेक तरह के अनुष्ठान किया करते थे, और जिस प्रकार से वहाँ पर जो उद्योग था वो पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, एक बड़ी मंडी के रूप के अंदर महेश्वर उस समय स्थापित हुआ। जबकि जो महारानी अहिल्याबाई का साम्राज्य था वो पेशवा, श्रीमंत पेशवा जी के अधीन आता था, और वो उनको सूबेदार मानते थे, और सदैव उनकी जो है उनके आज्ञा के अनुसार ही रानी अहिल्याबाई ने जो है पूरा अपना साम्राज्य संभाला। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस अर्थव्यवस्था के साथ साथ यदि मैं सुरक्षा नीति की बात करूँ तो ऐसे कई सारे उदाहरण उनके जीवन में मैंने देखे कि किस प्रकार से अपनी सुरक्षा नीति को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की जो महिलाएं थी उनकी एक सेना बना करके और उनको प्रशिक्षित करने का काम किया। इसके अलावा भी जिस प्रकार से अनेक घटनाक्रम के अंदर ध्यान में आता है कि उनके चूँकि जो उनकी मालवा प्रांत की राजधानी से सटे हुए उनके जो सीमावर्ती राजस्थान प्रांत के हमारा राजपूत जो उस समय घराने थे, चंद्रावत घराना था, उस चंद्रावत घराने का उनका एक छोटी सी बात को लेकर के, जब जयपुर राजघराने के अंदर राजा जयसिंह की 2 संतानें थी, ईश्वर सिंह और माधव सिंह, और किसी प्रकार से ईश्वर सिंह ने जब उनकी राजगद्दी को लेकर के विवाद हुआ, माधव सिंह को बाहर निकाल दिया। माधव सिंह ने उनके ससुर मल्हार राव से जब सहायता मांगी, मल्हार राव ने उनकी सहायता की और युद्ध के अंदर ईश्वर सिंह को हरा करके माधव सिंह को वापस उस गद्दी पर बैठाया, और उसकी इसी से खुश होकर के माधव सिंह ने उस राजपुताना घराने की कुछ जो रियासतें थी वो मल्हार राव जी को दी। और जब मल्हार राव जी का मृत्यु जब 1966 के अंदर हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार से चंद्रावत ने जो तत्कालीन उस समय के चंद्रावत राजा थे उन्होंने उसका बदला लेने के लिए रानी अहिल्याबाई से जब वहाँ पर युद्ध करने की ठानी, और जब ये समाचार रानी अहिल्याबाई को जिस प्रकार से मिला तो उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट रूप से अपने सभी जो तुकोराव जी जो उनके सेनापति थे उनको स्पष्ट निर्देश दिए कि हमें इस युद्ध को किसी भी सूरत में जीतना है। ये जो चंद्रावत बार बार विद्रोह करते हैं इनका इस बार ऐसा खात्मा किया जाए कि दोबारा कभी विद्रोह की आवाज़ न उठ सके, और इसके लिए स्वयं उन्होंने इस बात के लिए घोषणा कर दी कि सैनिकों की और इसकी अर्थव्यवस्था की आप चिंता न करें, लेकिन हमें युद्ध जीतना है, उनके सर काट करके लाने हैं, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद इस युद्ध क्षेत्र के अंदर भाला लेकर के जाऊंगा। और वो खुद उस युद्ध के अंदर भी गई, और जिस प्रकार से उन्होंने उस युद्ध के अंदर उनको परास्त किया, और जो विद्रोही जो चंद्रावत थे सौभाग्य सिंह जी, उनको तोप के गोले से जिस प्रकार से उड़ाया, तो ये अपने आप में उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत की जाए और किस प्रकार से उनकी वीरता का एक उत्कृष्ट कह सकता हूँ उदाहरण रहा। इसी प्रकार से उनकी कूटनीति की बात करें तो जब एक महिला
ने लगातार जब अपने जीवन के अंदर इस प्रकार के घटनाक्रम देखे हो, उतार चढ़ाव देखे हों कि बहुत कम उम्र में उनके पति का देहांत हो जाना, उसके बाद ससुर का देहांत हो जाना, उसके बाद पुत्र का देहांत हो जाना, लगातार एक के बाद एक, जब उनके ससुर उस राजगद्दी को संभालते थे, उनके उससे पूर्व उनके चूंकि उनके पति थे खांडेराव जी, उनकी मृत्यु गई थी, और ससुर की मृत्यु के बाद पुत्र ने जब राजगद्दी संभाली, और पुत्र की मृत्यु होने के बाद तत्कालीन उस समय के जो उनके ही सूबेदार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं विद्रोह किया, और उनके जो सबसे खास जो उस समय जो हुआ करते थे, जो पूरी इस व्यवस्था को देखते थे, श्री गंगाधर पंत, उनको भी लगा कि अब महारानी अहिल्याबाई एक महिला रह गई, एक अबोध महिला किस प्रकार से इस शासन को चलाएगी। तो उन्होंने उनको एक सुझाव दिया कि आप एक बालक को गोद ले लें और वो बालक को गद्दी पर बैठाएं। लेकिन चूंकि महारानी अहिल्याबाई बहुत विदुर थी, बहुत विदुषी थी, बहुत दूरदर्शिता थी, उनको ये इस बात का आभास हो गया कि इस षड्यंत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं इस पूरे होलकर साम्राज्य का खात्मा करने की एक षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस साम्राज्य पर मेरे पति ने, मेरे ससुर ने, मेरे बेटे ने शासन किया है, उसको मैं खुद स्वयं चलाऊंगी। और इस बात से नाराज होकर के वो घटना मुझे ध्यान में आती है कि गंगाधर पंत ने उस समय जो पेशवा थे श्रीमंत जी, उनके चाचा राघोबा रघुवीर दास को इस बात के लिए उन्होंने चिताया कि एक उचित अवसर है कि आप इस समय होलकर साम्राज्य पर, उनके राज्य पर आक्रमण करें और आक्रमण करके उसको अपने रियासत में मिला लें। और इसी बात को लेकर के राघोबा स्वयं खुद अपनी एक बड़ी विशाल सेना को लेकर के, और जब शिप्रा के तट पर पहुंचे, तब महारानी अहिल्याबाई को इसकी पूर्व, चूंकि अपने गुप्तचर उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उस माध्यम से जब उनको मालूम पड़ा कि इस प्रकार का एक आक्रमण उन पर होने वाला है, तो उन्होंने बहुत कूटनीतिक पूर्वक उसका समाधान निकाला। उन्होंने अपनी सेना को पूरा सुसज्जित और तैयार करने के निर्देश दिए कि आप सब अपने युद्ध की तैयारी करो, हमें एक बड़ा युद्ध लड़ना है। और इस बीच में उन्होंने राघोबा को एक पत्र भेजा। राघोबा को कहा कि देखिए, आप शिप्रा के उस तट पर तो आए हैं, लेकिन यदि आपने शिप्रा पार करके यदि इस साम्राज्य के अंदर पैर भी रखा तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, बड़ा भयंकर रक्तपात होगा। और चूंकि मैं तो एक अबला हूँ, एक अबोध महिला हूँ, यदि मैं इस युद्ध में हार भी गई तो दुनिया मुझको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन यदि राघोबा आप इस युद्ध में हार गए, और वह इस बात का आपको विश्वास दिलाते हूं कि मैं जिस संपूर्ण क्षमता के साथ लड़ूंगी तो आपका हारना तय है, यदि आप हार गए तो दुनिया आप पर हंसेगी। इस बात को सुनकर के राघोबा अपने आप उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और उन्होंने प्रस्ताव तुकोराव जी के पास, उनके सेनापति जी के पास भेजा कि हम कोई युद्ध करने नहीं आए, हम तो चूंकि आपके ससुर जो मल्हारराव जी का देहांत हुआ है, उनकी मातम पुरसी के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से उनके ध्यान में आता है कि किस प्रकार कूटनीति से उन्होंने ऐसे विकट, जब उनके संकट के क्षण आए, तब भी उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति के माध्यम से उन क्षणों को निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका समाधान निकाला। और इसी प्रकार की मैं बात करूं तो जो बात आती है कि न्याय व्यवस्था, उनके शासन में जो न्याय व्यवस्था थी, मैं आज भी उस बात को कहता हूं कि वर्तमान में हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था का एक बहुत अच्छा स्वरूप, आदर्श स्वरूप देखने को यदि मिलता है तो वो अहिल्याबाई होलकर के समय में मिलता है। उन्होंने न्याय व्यवस्था के नाते अपनी सभी पंचायतों को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए और उनको पूरे अधिकार दिए कि आप अपने पंचायत स्तर पर न्यायालय खोलें। उस न्यायालय के अंदर जो भी व्यक्ति से कोई भी अगर समस्या लेकर के आता है, कोई विवाद लेकर आता है, तो उनकी सुनवाई कीजिए और उनका समाधान कीजिए। और इस फैसले से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उनके वहाँ पर न्यायालय खुले और जितने भी विवाद उनके उस समय के जनता के होते थे वो कहीं ना कहीं न्यायालयों में निपटते थे। और उससे भी यदि कोई संतुष्ट नहीं होता था तो महारानी अहिल्याबाई स्वयं उस न्याय व्यवस्था के अंदर उनकी बात को सुनती थी। और उनकी न्याय व्यवस्था के इतने अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। आप इस बात से देखिए कि एक बार उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र के माध्यम से जो है एक रास्ते के अंदर दुर्घटना में एक गाय की मृत्यु हो गई। तब जब जनता ने उस बात को उन तक पहुंचाया, खबर उन तक पहुंची, तो उन्होंने इस बात के बिना कि ये मेरा पुत्र है, मेरा अपना रक्त है, उसके बिना उन्होंने उसको पुत्र को बुलाया और उसको कहा कि इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, या तो तुम इसका प्रायश्चित करो, नहीं तो उसके दंड के भागीदार बन जाओ कि आपको भी इसकी इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने गाय की हत्या आपके कारण हुई है, आपको भी मृत्युदंड का वर्ण करना पड़ेगा। इस बात को सुन करके और जो है उनके पुत्र ने उस समय प्रायश्चित किया। यानी न्याय व्यवस्था के मामले में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की एक बहुत ही कह सकते हैं सुदृढ़ व्यवस्था निचले स्तर से लेकर के ऊपर, वर्तमान में जैसा हम आज की तारीख में देखते हैं कि निचली अदालत से लेकर के
सुप्रीम कोर्ट तक की न्याय व्यवस्था है, उसी प्रकार की न्याय व्यवस्था एक बहुत आदर्श व्यवस्था, और उस न्याय व्यवस्था के सब लोग इतने काबिल थे कि इस बात को भी ध्यान में आता है कि एक उदाहरण ध्यान में आता है कि उस समय गायकवाड़ वंश और होलकर वंश को लेकर के एक किसी जमीन के भूखंड को, बड़े भूखंड को लेकर के विवाद चला। दोनों राजघरानों के अंदर लंबे समय तक उस जमीन को लेकर के विवाद चला, और तब बात आई कि इसको भी कहीं ना कहीं पंच और न्यायालय के बीच में रखना चाहिए। और उस समय चूंकि गायकवाड़ जो राजघराने थे उन्होंने कहा कि किसके समक्ष रखा जाए, तो उसके बात आई कि रानी अहिल्याबाई स्वयं इसकी सुनवाई करे, जबकि इस बात को गायकवाड़ जानते थे कि महारानी अहिल्याबाई स्वयं होलकर है, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि रानी अहिल्याबाई यदि कोई न्याय करेगी, कोई निर्णय करेगी तो निश्चित रूप से निष्पक्ष होगा, और उन्होंने वो जो मुकदमा वहाँ उनके समक्ष रखा। और जब महारानी अहिल्याबाई ने उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो निर्णय लिया वो इतना सुंदर निर्णय था कि दोनों पक्षों ने उसको माना। उन्होंने अहिल्याबाई ने उस पूरी जमीन को, उस समय दोनों पक्षों को ये कहा कि आप दोनों इसको अधिकार छोड़ दीजिए और एक गौवंश के लिए ये भूमि हमेशा आरक्षित रहेगी। आप देखिए कि वो गौवंश की भूमि जो उस समय छोड़ी गई थी, आज की वर्तमान व्यवस्था में भी वो गौवंश के लिए आज वहां पर है। यानी इतनी जबरदस्त न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, और उनका लोगों का जो विश्वास उन पर था वो अपने आप में एक बहुत प्रामाणिकता लिए हुए था। जी जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग मैं कह सकता हूं कि उनके जीवन के, यदि हम उन पर बात करेंगे तो इतने सारे उदाहरण उनके जीवन के, व्यक्तित्व के उनके हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अध्यात्म की बात अगर मैं करूं तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे अनेक, वाराणसी से लेकर के रामेश्वरम तक ऐसे कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उसमें हमारा सोमनाथ भी आता है, हमारा ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे अनेक स्थान जो वास्तव में जिनको हम कहते हैं कि पौराणिक उनका महत्व है, उन सब का जीर्णोद्धार कराने की उन्होंने एक व्यवस्था की। और वहाँ पर किस प्रकार से उन मंदिरों का रखरखाव के लिए एक नियमित व्यवस्था वो भी उन्होंने उस समय सुनिश्चित की, जो आज भी जारी है। ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर आज भी, जहाँ पर भगवान के प्रसाद के लिए या वहाँ पर जो प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों के लिए भंडारे की व्यवस्था वो आज तक भी बरकरार सरकार ने भी रख रखी है। तो ऐसी महान, और जिनका मैं कह सकता हूँ कि जिनके लिए अध्यात्म की अगर मैं बात करूँ तो जिनके लिए शिव ही सब कुछ था। बचपन से चूंकि वो भगवान शंकर और शिव की परम भक्त थी, और इसलिए उनका मानना था कि शिव ही सब कुछ है, शिव ही क्रिया, शिव ही कर्म, शिव ही कार्य और शिव ही कर्म फल। आप देखिए कि उनकी शासन व्यवस्था में वो किसी भी राजपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करती थी, उस पर मोहर लगाई जाती थी, और मोहर जिस पर जो लगती थी उस मोहर पर शिवलिंग और बिलपत्र अंकित हुआ करता था। एक जो दूसरी छोटी उनकी मुद्रा उस समय जो चलती थी उस पर भगवान नंदी स्वयं उनका चित्र उकेरा हुआ था। तो इस प्रकार से अध्यात्म को लेकर के जिस प्रकार के उन्होंने काम किया, मैं कह सकता हूँ ऐसे अनेक संत जिन्होंने उनका जीवन उन्होंने परिवर्तित किया। ऐसे भी कई सारे उदाहरण हमको ध्यान में आते हैं कि ऐसे कई सारे कवि, एक कवि थे उनके समय में, सीम फंदे, उनको उन्होंने, जब उनकी कविता के बारे में बहुत मान्यता थी और वो स्वयं भी अहिल्याबाई के दर्शन करना चाहते थे, जब वो आए तो वो उन्के प्रांत में आए तो रास्ते के अंदर कुछ भील डाकू उनको मिल गए और भील डाकू ने उनको लूट लिया। और जब वो सरदार के पास लेकर के गए और उन्होंने कहा कि आप कहाँ पर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं मातोश्री अहिल्याबाई के दर्शन करने जा रहा था। तो उस भील सरदार ने उनसे माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, आप इस पुनीत काम के लिए जा रहे थे। उनका वापस सब कुछ धन भी लौटाया और उनकी प्राणों की रक्षा भी की। और जब वो मातोश्री के दरबार में पहुंचे और मातोश्री को बताया कि जब कविता गान उन्होंने किया तो बहुत अच्छा कविता गान उन्होंने उस समय रखा, तब मातोश्री ने प्रसन्न होकर के कहा कि बताइए आप क्या मांगते हो। बोले मैं तो जो मांगना चाहता था वो मुझे मिल गया, मैं आज आपके समक्ष खड़ा हूँ, मैंने कविता वाचन किया है तो केवल आपके नाम के कारण किया है, नहीं तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। तब मातोश्री ने उनको एक जीवन को बदलने की एक प्रेरणा दी कि आप कवि हैं, कवि होकर के आप अपनी कला का प्रदर्शन राज्यों में जाकर के करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपका जीवन जो है कीर्तन भगवान का, जैसे संत जो है तुकाराम, ज्ञानेश्वर तुकाराम जी हुए, अगर आप कीर्तन के रूप में अपने इस जीवन को और अपनी कला को अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से समाज का ज़्यादा अधिक कल्याण होगा। और उस बात से प्रेरित होकर के उन्होंने आने वाले पूरे जीवन भर में संत की तरह कीर्तन का जगह जगह करके प्रचार किया। तो ऐसा एक बहुत बड़ा उनका अध्यात्म को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि उनका जीवन रहा और उनका जिस प्रकार का अध्यात्म के प्रति लगाव रहा, ये अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। रमेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, और वो जो सवाल मेरे जहन के अंदर थे और मैंने कागज़ों पर लिख भी रखे थे कि मैं आपसे पूछूंगा, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने धीरे 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 मेरे हर सवाल का बिल्कुल परंपरागत तरीके से और बड़ा क्रमवार जवाब दे दिया। लेकिन कुछ सवाल अभी भी रहे। एक तो उन्होंने जो धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार किया, नए धार्मिक स्थान बनाए, उसमें
पुष्कर राज के अंदर भी उनका होलकर बिल्कुल जी है। का वो है, परिवार का वो घाट है। मुझे बड़े दुख का है विषय है कि उसको बेच दिया गया, उनके ट्रस्ट ने आज बेच दिया, और आज वही होलकर का जो जगह है जहाँ वो शिव जी के मंदिर है, पूजा है, वो बिक चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कालांतर में हमारे इस देश के अंदर सनातन को लेकर के जिस प्रकार के अनेकों समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने काम किए, और महारानी अहिल्याबाई तो एक स्वयं में, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि वहाँ के जब ब्राह्मण और जो वहाँ के जो कर्मकांड करने वाले जितने भी पंडित पौरोहित्य थे, उन्होंने जब इस उपाधि मातोश्री को दी पुण्य श्लोका, उनका मानना था कि जिस प्रकार से गीता उपनिषद वेद को पढ़ने से जिस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, उस प्रकार से माता अहिल्याबाई के दर्शन करने से वो फल मिलता है। तब जाकर के उनको पुण्य श्लोका जो उपाधि दी गई, और उनके द्वारा जिस प्रकार से इस प्रकार के विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, निर्माण भी किया गया, और जिस प्रकार से आपने जिस घटना के बारे में अभी बात रखी है कि पुष्कर के अंदर उस घाट को बेच दिया गया, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे महापुरुषों ने इस सनातन धर्म को जीवंत रखने के लिए इस प्रकार के जो है व्यवस्थाएं की थी। कालांतर में हम भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज के अंदर अब अर्थ ही प्रधान होता जा रहा है, और इस प्रकार को उस अर्थ को प्रधानता देते हुए यदि जिन भी व्यक्तियों ने ये काम किया है, मैं कह सकता हूँ कि ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। उन महान आत्माओं को जिन्होंने इस धर्म समाज के लिए, सनातन के लिए जो सब कुछ किया, कहीं ना कहीं उस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। उस घाट के साथ कुछ और निर्माण होता, वहाँ पर कोई और भव्य मंदिर बनता, तो शायद हमें लगता कि हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिन लोगों के हाथों में वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं, यदि वो लोग अर्थ के अधीन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कुरीतियाँ भी आती है और इस प्रकार के कृत्य भी होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो बहुत निंदनीय है। लेकिन आप इसके लिए क्या उनको पुनर्प्राप्ति के लिए कि वापस वो उनके नाम से हो, वो स्मारक बने, वहाँ कोई जिन अधूरे सपनों को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की थी, वो सारे सपने इस पुष्कर से शुरू हों तो होने चाहिए, उसके लिए आप कुछ करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से यदि बात आपने मुझे अवगत कराई है इस विषय के अंदर, निश्चित रूप से चूंकि जब पूरी भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में केंद्र में और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यदि ऐसा कहीं हुआ है तो इसको निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया जाएगा, हमारे जो देवस्थान विभाग के मंत्री हैं उनके भी संज्ञान में लाया जाएगा, और पुनः उस पर वापस मातोश्री का किस प्रकार से जो वैभव है वो वापस प्रतिष्ठापित हो, इसके लिए निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो मैं पत्र भी लिखूंगा और स्वयं व्यक्तिगत रूप से बात करके भी, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर पुनः उस पर वैभव को लौटाने का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। ये आपने मुझे संज्ञान में लाया, मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के राजाओं को उस महानेत्री के लिए, उनके आदर्शों के लिए क्या सोचना चाहिए, और क्या नीतिगत उनकी नीतियाँ जो थीं वो वापस किस तरीके से पुनर्जीवित की जा सकती हैं, उसके लिए आप आज की सत्तारूढ़ों को क्या निर्देश देना चाहेंगे, संदेश? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वर्तमान में, मैं एक लंबे कालखंड की बात नहीं करूंगा, जब इस देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग 60 सालों तक एक ऐसी शासन व्यवस्था मिली जिसने कभी इस देश के संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के प्रति कभी कोई बहुत विशेष काम नहीं की। एक लंबा कालखंड ऐसा रहा, लेकिन चूंकि 2014 के बाद से जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, और हम सबको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से सारे इस प्रकार के जो हमारे सांस्कृतिक गौरव केंद्र थे उनका पुनरुत्थान की जिस प्रकार से व्यवस्था हुई है, चाहे हम वाराणसी की बात करें, चाहे भव्य राम मंदिर की बात करें, चाहे महाकाल कॉरिडोर की बात करें, इस प्रकार की एक लंबी श्रृंखला माननीय मोदी जी के आने के बाद प्रारंभ हुई है। और जिस प्रकार की शासन व्यवस्था की मैं बात करता हूँ, तो निश्चित रूप से आज भी उस बात को मैं ध्यान में आता है कि जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, अंत्योदय की प्रेरणा, वो अंत्योदय कहीं ना कहीं उस समय महारानी अहिल्याबाई के दिमाग में था। आप उनकी शासन व्यवस्था देखिए, उनके शासन में किसी प्रकार का कोई जाति समाज का कोई भेदभाव नहीं था, ये सबसे बड़ी एक बहुत खूबी थी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी, चूँकि सामान्यतः ये होता है कि अगर मराठा वो साम्राज्य थी तो अपने ही किसी रजवाड़े परिवार में उस पुत्री का विवाह करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय भी जाति प्रथा से ऊपर उठ करके उन्होंने इस बात की घोषणा की, ये उनकी कूटनीति का भी एक उदाहरण है कि उस समय जो भील डाकू जो जिस प्रकार से उस देश साम्राज्य के अंदर जिस प्रकार से लूटपाट की और हत्याएं करते थे, महारानी ने उसकी एक युक्ति निकाली और इस बात की मुनादी करवाई कि उनकी बेटी मुक्ता देवी का विवाह उस व्यक्ति से होगा जो इन डाकुओं का समाप्त कर देगा, इनका खात्मा कर देगा। और ऐसे समय में यशवंतराव फड़से जो कि उस समय आगे आए और उन्होंने इस बात का बीड़ा लिया
और बीड़ा उठा करके जिस प्रकार से उन सब डाकुओं का खात्मा किया और उसके बाद उनकी पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ। तो मुझे लगता है कि जो जातिगत व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके काम वर्तमान सरकार भी कर रही है, कहीं ना कहीं वो भी था। अंत्योदय की प्रेरणा की मैं बात का उदाहरण इस प्रकार से दूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर गरीब से गरीब स्वच्छकार से लेकर के चरमकार उन सबके एक जीवन शैली को विकसित करने का जो प्रयास किया, उनके जीवन में किस प्रकार से उत्थान आया उसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की, उनको उचित समय पर उनका मजदूरी मिल जाए, उनका पारिश्रमिक मिल जाए, इसकी व्यवस्था उन्होंने अपने साम्राज्य में की। आज कहीं ना कहीं वो सोच नरेंद्र मोदी जी की सरकार अंत्योदय की प्रेरणा से लेकर के अंतिम व्यक्ति, पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति, उसकी चिंता करते हुए कर रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को अहिल्याबाई ने एक महिला साम्राज्य होने के बाद भी जिस प्रकार से पुख्ता किया और उसके लिए उन्होंने जितना सैन्य बल बढ़ाना था, सैन्य बल बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं की एक जो सेना थी वो खड़ी करनी थी। या आप उस समय देखिए कि उस समय भी उन्होंने विदेशी से भी अपनी तोपें मंगवा करके जिस प्रकार से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, और साथ ही कहीं ना कहीं उस समय स्वदेशी जिस प्रकार के हथियारों के कारखाने उनके उस समय में महेश्वर में थे, मैं कह सकता हूँ कि उसी बातों को दृष्टिगत करते हुए आज वर्तमान स्थिति के अंदर हमारा देश भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मामलों के अंदर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार से भी हमने कश्मीर की घटना और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि भारत स्वनिर्मित ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और अनेकों ऐसे अस्त्र शस्त्र जो कहीं ना कहीं जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान इस पूरे ऑपरेशन के अंदर दिया और आतंकवादियों को खत्म करने में किया, ठीक उसी प्रकार से प्रेरणा लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारी सरकार भी ये बात कर रही है कि स्वदेशी निर्मित कहीं ना कहीं जो हथियार है उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। जो विदेशी पराश्रिता थी उस पर कहीं ना कहीं हम अब बहुत उसको कम किए जा रहे हैं, तो ये उनसे बहुत कुछ सीख मिलती है। और जिस प्रकार की कर व्यवस्था की बात करें, महारानी अहिल्याबाई देवी की मैं अगर उसके शासन की बात करूं तो कम से कम लगान उनके समय में होता था। उनका ये मानना था कि यदि व्यक्ति, किसान या जो व्यापारी उस समय जो उनके समय के अंदर व्यापार करते थे, उन पर जितना कम लगान होगा, जितना कम कर होगा, वो ज़्यादा अधिक अच्छा व्यापार कर पाएंगे, ज़्यादा अधिक उन्नति उनका समृद्धशाली देश कर पाएगा। आज निश्चित रूप से लेकिन जब उनको लगता था कि इस सुरक्षा व्यवस्था को हमारे को मजबूत करना है और उसके लिए उनको कहीं अगर नए कर लगाने भी पड़े तो उन्होंने वो भी लगाए। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी सरकार भी आज कर रही है कि इस देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन तीनों विषयों पर लेकर के यदि कहीं इस देश के अंदर कुछ कड़े फैसले भी अगर माननीय मोदी जी को करने पड़े तो उन्होंने किए, लेकिन उन सब का परिणाम आज हमको दृष्टिगत होता है कि जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और सुरक्षा के क्षेत्र की हम सब ने उदाहरण देखा है, तो निश्चित रूप से हम सबको लगता है कि व्यक्ति का जो दिया हुआ, व्यापारी को जो दिया हुआ, कृषक का जो दिया हुआ पैसा है कर के रूप में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत अधिक अच्छे उपयोग के अंदर आ रहा है, इस देश के कल्याण के लिए, इस देश को सशक्त बनाने के लिए काम आ रहा है। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय मोदी जी की सरकार है, उन सब कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर के ही आगे बढ़ रही है। और वर्तमान में जो त्रिशताब्दी समारोह मनाने का जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि वो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण रहे होंगे कि इस प्रकार का एक बहुत ही आदर्श राज्य और उस राज्य की व्यवस्थाओं को जिस समय अहिल्याबाई मातोश्री ने संचालित किया था, कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेने की आज भी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने देखा ये हैं रमेश सोनी, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। आपने जिस तरीके से महारानी वीरांगना अहिल्याबाई के होलकर जी के जीवन क्रम पर प्रकाश डाला और उनके सिद्धांतों को आज के सिद्धांतों से, आज के समकालीन समय और सत्ता के साथ जोड़कर जिस तरीके से बात की, वो वास्तव में देखने लायक है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए और आपने बेशकीमती समय में दिया और अहिल्याबाई को आपने सच्ची श्रद्धांजलि दी। धन्यवाद। धन्यवाद।